और जिस तरह से ये दारू विभाग को समाप्त कर दिया, लोग दारू पी के मर रहा है, बालू विभाग को समाप्त कर दिया। के पाठक से गया गुजरा कोई आदमी दलियों को कहियो कि नीतीश कुमार को विड्रॉ करके 20वां साल पूरा करने जा रहा है, के पाठक को मुख्यमंत्री बना दे, पूरे बिहार ठीक हो जाएगा। अगर नीतीश कुमार इतना ही अक्षम है और के पाठक सक्षम है, उसको मुख्यमंत्री के चार्ज दे देना चाहिए। संस्कृति में रक्षाबंधन बहुत महत्वपूर्ण पर्व है। बहन अपने भाइयों को रक्षाबंधन करती है और उससे अपेक्षा करती है। अब जिनको भाई बहन में संबंध ही नहीं है वो इस पीड़ा को समझ नहीं सकते। कुमार मूल मुद्दों को भटकाने के लिए पलटी मारते रहते हैं, इस कुर्सी से उस कुर्सी, इस दरवाजे से उस दरवाजे, भिखमंगा की तरह भीख लेते रहते हैं। संस्कार तो परिवार से मिलता है और जो परिवार में जिनको संस्कार नहीं मिला है वो बड़े से बड़े पदों पर चल जाए, उनके संस्कार जग नहीं सकते हैं। संस्कार जगाने के लिए परिवार की पाठशाला बहुत है, बहुत जरूरी। स्कूल प्रमोट कर दिया, जिसको 1 कट्ठा और 1.5 कट्ठा जमीन है उसको +2 स्कूल बना दिया आपने, हाई स्कूल बना दिया, जहाँ पीने का पानी नहीं है, जहाँ बाथरूम नहीं है, जहाँ शिक्षक नहीं है। शिक्षक तो ऐसा है कि प्राइमरी के शिक्षक को कह रहे हैं कि +2 को शिक्षक टीचर को पढ़ाने के लिए। कान नाक एवं गला की समस्या से है परेशान तो डॉक्टर अभिषेक कुमार है बेहतर समाधान। ENT सर्जन डॉक्टर अभिषेक कुमार नई तकनीक से दे रहे हैं बेहतरीन सेवाएं। संपर्क करें दवाई वाला मेडिकल, डॉक्टर कौशल्या चौक से 10 मीटर पश्चिम, थावे रोड, गोपालगंज। नमस्कार, ग्राउंड जीरो से मैं मनीष ऋषि और अभी कैमरा स्क्रीन पर आप जिन्हें देख रहे हैं शिक्षा जगत के एक बड़ा नाम और विधान पार्षद नवल किशोर यादव जी हमारे साथ मौजूद हैं। स्वागत है सर आपका। आपको भी बहुत बहुत नमस्ते। कल महापर्व माना जाता है रक्षाबंधन को, भाई बहन के प्रेम का, और इस समय में शिक्षकों को विद्यालय में ही रखा गया था। विद्यालय खुला था तो कहीं मुर्गा था, कहीं बकरी था, बच्चे नहीं थे। क्या हो रहा है सर? ये हमारे संस्कृति, ये हिंदुओं के जो सांस्कृतिक कार्यक्रम हैं और जो परंपरागत जो कैलेंडर है उसके घोर खिलाफ अनर्थ राज्य सरकार ने किया है। और जिनको अपने परिवारों से लेना देना नहीं है, अपने भाई बहनों के संबंध को जो नहीं जानते हैं, जो पति पत्नी के संबंध को नहीं जानते हैं, वो इस तरह की बात सोचते हैं। हमारी संस्कृति में रक्षाबंधन बहुत महत्वपूर्ण पर्व है। बहन अपने भाइयों को रक्षाबंधन करती है और उससे अपेक्षा करती है। अब जिनको भाई बहन में संबंध ही नहीं है वो इस पीड़ा को समझ नहीं सकते हैं। इसके खिलाफ महामहिम राज्यपाल से, माननीय मुख्यमंत्री से, माननीय शिक्षा मंत्री से डेलीगेशन हम लोग 2-3 दिन के अंदर, चूँकि अभी सब राज्य से बाहर हैं, मिलेंगे और इस हमारे संस्कृति को अक्षुण्ण रखने के लिए संघर्ष। ये सवाल सिर्फ शिक्षकों का नहीं है, ये सवाल हमारी धार्मिक जो परंपरा है, जो संस्कृति है, जिसको उत्सव के रूप में हम मनाते हैं, उसके लिए लड़ाई लड़ा जाएगा और इसको पुनः संशोधन कराया जाएगा। अब तीज है, अब जिसको पत्नी नहीं है, पत्नी मान लेते हैं छोड़ के भाग गया है, तो तीज के बाद क्या जानता है? अब जिसकी पत्नी है, हम लोगों को तो पत्नी है, तो हम लोग जानते हैं कि तीज क्या होता है। अब जिसकी माँ नहीं है, जिसको माँ और बेटा में संबंध नहीं है, उसको जितिया से क्या लेना देना, वो जितिया के बारे में क्या जानता है? तो हम लोग इन परंपराओं से, दशहरा है हमारे यहाँ, दशहरा में दुर्गा पाठ होते हैं। जो नास्तिक हैं या जो अपने आप को TRP कलेक्ट करना चाहते हैं, उनको दशहरा से मतलब नहीं है। छठ हमारे यहाँ पूरे दुनिया में बिहार का छठ माना जाता है और छठ में आप कटौती कर देंगे तो आपको पारिवारिक ढांचा, देखिए सबसे बड़ा संस्कार तो परिवार से मिलता है और जो परिवार में जिनको संस्कार नहीं मिला है वो बड़े से बड़े पदों पर चल जाए, उनके संस्कार जग नहीं सकते हैं। संस्कार जगाने के लिए परिवार की पाठशाला बहुत है, बहुत ज़रूरी है। और स्कूलों में जहाँ तक शिक्षकों का सवाल है, शिक्षक कोई बच्चा जाएगा नहीं तो पढ़ाएंगे क्या? पढ़ाएंगे किसको? बिल्कुल ये इन लोगों के अदूरदर्शिता के उद्योतक है और सरकार से इस पर मैं भी और मेरी पार्टी भी जोरदार तरीके से इस रिप्रेजेंटेशन को रखने जा रहे हैं। सर, बजट में 60 दिनों की छुट्टी की बात है, तो एक अकेले कैसे निर्णय ले लिए? ये बात निर्णय लेने का नहीं है, ये बात अपना TRP सिद्ध करने का, टीचरों के खिलाफ मुहिम चलाने का। ये सरकार पढ़ाना नहीं चाहती। अगर पढ़ाना चाहती, अभी आप जातीय जनगणना में टीचर को क्यों ले गए थे? आप नहीं ले जाते। आप
बाथरूम को ठीक कीजिए। आपने स्कूल प्रमोट कर दिया जिसको 1 कट्ठा और 1.5 कट्ठा ज़मीन है उसको +2 स्कूल बना दिया। आपने हाई स्कूल बना दिया जहाँ पीने का पानी नहीं है, जहाँ बाथरूम नहीं है, जहाँ शिक्षक नहीं है। शिक्षक तो ऐसा है कि प्राइमरी के शिक्षक को कह रहे हैं कि +2 को शिक्षक टीचर को पढ़ाने के लिए। तो आप जब तक इसके इंफ्रास्ट्रक्चर, इंटरनल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको ठीक नहीं करेंगे, 2 रूम के बिल्डिंग में आपने +2 कर दिया तो खिचड़ी कहाँ बनेगा, बच्चों का पढ़ाई कहाँ होगा। ये आपको कुवत नहीं है दुरुस्त करने के लिए। तो आप टीचर को प्रताड़ित करके पब्लिक ओपिनियन बनाना चाहते हैं कि हम बहुत साक्षर हैं, हम बच्चों को पढ़ेगा कहाँ। आप पढ़ाने का बुनियादी सुविधा दें और जो शिक्षक पढ़ा रहे हैं उन्हीं के आधार पर यूपीएससी बीपीएससी में जो रिजल्ट आ रहे हैं वो कोई ब्यूरोक्रेट्स, कोई राजनेता, कोई अधिकारी नहीं पढ़ा रहे हैं, वो अभी शिक्षक ही पढ़ाते हैं। इसलिए यह इल्ज़ाम शिक्षक पर नहीं लगा सकते हैं। अपना जो काम है इंफ्रास्ट्रक्चर का, शिक्षकों की बहाली का, वो आप बेहतरी से कीजिए, तभी शिक्षा में सुधार हो सकता है। शिक्षक को प्रताड़ित करने के लिए, गाली देने से, आप तंग करने से, तबाह करने से कोई एजुकेशन में परिवर्तन और रूपांतरण नहीं हो सकता। जनता दल यू का कहना है कि जब से के पाठक शिक्षा विभाग में आए हैं, शिक्षा विभाग का व्यवस्था बदल गया है और विद्यालयों में शिक्षण कार्य विधिवत हो रहा है। जनता दल यू को कहिए कि नीतीश कुमार को विड्रॉ करके 20वां साल पूरा करने जा रहा है, के पाठक को मुख्यमंत्री बना दे, पूरे बिहार ठीक हो जाएगा। अगर नीतीश कुमार इतना ही अक्षम हैं और के पाठक सक्षम है, उसको मुख्यमंत्री के चार्ज दे देना चाहिए, अपने दुलरुआ को अपने बैठ जाना चाहिए। चूँकि नीतीश कुमार तो फेल हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में फेल हैं, रिश्वतखोरी रोकने में फेल हैं, लॉ एंड ऑर्डर में फेल हैं। तो के पाठक को सबसे पहले तो लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करने के लिए ले जाकर बना देना चाहिए, डीजीपी के माथा पर, वो कंट्रोल कर लेंगे। नीतीश कुमार को इस्तीफा करके मुख्यमंत्री बना देना चाहिए, वो सब ठीक कर देंगे। कार्यकाल को कैसे देखते हैं? अरे के पाठक से ख़त्म कोई आदमी नहीं। ये ड्रोन मंगवाए, हेलीकॉप्टर मंगवाए, दारू बिकना बंद हो गया और एस्टेब्लिश्ड माफिया हो गया। इनका ड्रोन कहाँ गया, इनका हेलीकॉप्टर कहाँ गया? ये बालू विभाग में थे। आज जो आवाम को बालू के लिए जो दिक्कतें हो रही है, वहाँ भी एक बड़ा एस्टेब्लिश्ड जो माफिया है, बालू माफिया को इसने पैदा कर दिया और आज भी बालू के लिए क्राइसिस है। ये बालू विभाग ठीक कर दिए, ये किसी विभाग को ठीक नहीं कर सकते हैं। जिसको आदत है सिर्फ ऑकरेंस करना और अपने टीआरपी को बनाना, मीडिया में रहना, उससे ये ठीक नहीं होता है। के पाठक से गया गुजरा कोई आदमी नहीं है। शिक्षक लोगों से 4 बजे के बाद वीसी से उनसे बात संवाद किया जा रहा है, इसको कैसे देखते हैं? ये घोर अनर्थ है। आपका शिक्षक कोई बंधुआ मजदूर नहीं, जो उसका टाइम फिक्स्ड है 9:30 बजे से या 10 बजे से 4 बजे तक, उसके बीच में कर ले। और वीसी करने से क्या हो जाएगा? वीसी करने से बच्चे पढ़ जाएंगे? मकसद बच्चों को पढ़ाना है या मकसद आप उसको प्रताड़ित करना है? हर शिक्षक के भी अपने जीवन में कोई काम है ना। बिल्कुल 6 बज जा रहा है उनको, तो 6 बज रहा है, उनको भी अपना दिनचर्या है, अपना भी उनको कोर्सेस ऑफ स्टडी तैयार करना है, बच्चों के लिए दवा लाना है, घर के काम है। तो ये बंधुआ मजदूर के जो काम करा रहे हैं, ये घोर अनर्थ है। इन सारे मुद्दों पर चाहे आप लो स्टैंडर्ड आदमी से, जिनकी हैसियत नहीं स्कूल में पांव रखने का, वैसे लोगों से आप जांच करा रहे हैं, ये घोर अनर्थ है। और जिस तरह से ये दारू विभाग को समाप्त कर दिया, लोग दारू पी के मर रहा है, बालू विभाग को समाप्त कर दिया, उसी तरह ये शिक्षा विभाग को समाप्त कर देगा। नीतीश कुमार को थोड़ा सा भी सुबुद्धि दे भगवान, इसको जल्दी से जल्दी इनको लॉ एंड ऑर्डर में कंट्रोल करने के लिए कहीं बना दे या अपने जगह पर बना दे, शिक्षा विभाग को मुक्त करा दे, वरना गांव गरीब किसान और मजदूर के बच्चे जो इससे लाभान्वित होते हैं उनको ही खत्म कर दें। एक आखिरी सवाल लेंगे, अभी बड़ा चर्चा में है 1 नेशन 1 इलेक्शन पर, क्या कहेंगे? नहीं, 1 नेशन 1 इलेक्शन अगर हो जाए तो इससे बेहतर कुछ नहीं होगा। समय की बचत होगी, पैसे की बचत होगी, राज्य को काम करने का और देश को काम करने का अवसर मिलेगा। ऐसे हर राज्य में कोई न कोई चुनाव होते ही रहता है और सारे लोगों को लोकतंत्र में ध्यान वहीं आकर्षित रहता है और राज्य और देश पीछे छूटता है। हमको इस पर हो
तो ये भारत के लिए बेहतर होगा। अभी अशोक चौधरी जी अपने कार्यालय से, जदयू कार्यालय से बयान दे रहे थे कि ये भाजपा का शगुफा है, जब मूलभूत मुद्दों पर जब बात करना चाहता है देश तो ऐसे ऐसे शगुफे छोड़कर मेन मुद्दों से भटकाना चाहती है भाजपा। असल में वो नीतीश कुमार के साथ है ना, नीतीश कुमार मूल मुद्दों को भटकाने के लिए पलटी मारते रहते हैं, इस कुर्सी से उस कुर्सी, इस दरवाजे से उस दरवाजे, भिखमंगा की तरह भीख लेते रहते हैं, इसीलिए उनको इस तरह की बात होती है। उनको भारत के संविधान, भारत के पार्लियामेंट से कुछ लेना देना नहीं है। नीतीश कुमार के सामने हाथ रगड़ के ही करते रहें, इससे ज़्यादा बेहतर इन लोगों को और कुछ नहीं हो सकता। बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। तो ये हमारे साथ विधान पार्षद नवल किशोर यादव थे। फिर किसी नए मेहमान से हम आपके बीच मुखातिब होंगे। आप देखते रहिए ग्राउंड जीरो। मैं हूँ मनीष ऋषि। धन्यवाद।